हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर लाहौर में आटा बहरान शदीद हो गया, जबकि शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इतवार बाजारों में आटे के हसूल के लिए कतारें लगी रहीं। 10 किलो आटे का थैला हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। इतवार बाजारों में इंतजामिया ने शहरियों के लिए आटे से लदे ट्रक तो लगाए, लेकिन आटा गैर मियारी निकला। दरबदर होने वाले शहरियों ने आटे के हुसूल के लिए गुलशन रावी इतवार बाजार का रुख किया। उनका कहना था कि कई घंटे कतार में खड़ा होने के बाद भी गैर मियारी 10 किलो का आटा मिल रहा है। यही जो आटा है बाजार में उस वक्त दर्जा अव्वल ना इस रेट पे मिलता था 10-20 किलो का, आज वो 10 किलो का मिल रहा है और उसी रेट में मिल रहा है और गैर मियारी है। क्या ख्याल है? लेकिन लोग मजबूर हैं, बेचारे दर बदर है, परेशान है, लोग आटा ढूंढते फिर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ दी है। सियासी जमातें गरीबों को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम करें। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए ट्रकों में फी आदमी को 10 किलो का आटा 650 रुपए के इवज दिया जा रहा है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा कली मख्तर सिटी 42। शहर एक मरतबा फिर से आलूदगी के नरगे में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। फिदा हुसैन 210, US कौंसलेट में AQI 201 रहा। आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मरतबा फिर से ख़राब हो गया। शहर एक मरतबा फिर से आलूदगी के नरगे में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। फिदा हुसैन 210, US कौंसलेट में AQI 201 रहा। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट पर पाबंदी की वजह से लेस्को में 3 फेज़ मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। मटीरियल दरामद न होने की वजह से 3 फेज़ मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से दरामद पर पाबंदी की वजह से 3 फेज मीटर्स का मटेरियल नहीं मंगवाया जा सका। मटेरियल की अदम फराहमी की वजह से मैन्युफैक्चरर 3 फेज मीटर्स डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। उसमें 3 फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। स्टॉक खत्म होने से डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद न्यू कनेक्शन की तनसीब नहीं हो सकी, जबकि खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स को तब्दील भी नहीं किया जा सका। मीटर्स की तब्दीली न होने की वजह से सारिफीन को औसतन बिल भिजवाने का सिलसिला जारी है। कूपर रोड के रिहायशी गैस की अदम फ्राहमी पर सरापा एहतजाज। गैस की बंदिश के बायस अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। गैस की किल्लत के बायस शहरी LPG और महंगी लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। इलाके में गैस नायाब हो चुकी, जबकि हुक्मरान नोटिस ने रिहायशी मकीनों का हुकाम से गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कूपर रोड के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस की अदम दस्तयाबी के बाद जो इलाका मुकीन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और अहले इलाका जो हैं वो गैस की अदम फराहमी पे सरापा एहतजाज है। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कितने घंटे यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है? भाई यहाँ पर अब जो है ना गैस आती ही नहीं है और ये सामने पंजाब असम्बली हाल है, वहाँ पर गैस जाती नहीं है और यहाँ पर आती नहीं है। यहाँ कम से कम 150-200 घर हैं और बहुत मुश्किल के अंदर हैं। लोगों को सुबह नाश्ते में बहुत परेशानी है। औरतें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत मुश्किल में हैं। खाने का कोई शेड्यूल नहीं है। बस बात यह है कि हमें जो है ना गैस मुहैया की जाए। यहाँ अमले आते हैं और वो रिपोर्ट करके चले जाते हैं कि जी ठीक है, हम इसको जो है ना प्रेशर बढ़ा देंगे या खोल देंगे, क्या है, लेकिन आज तक सुनवाई कोई नहीं है। तो मुतल्लिका इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस हम यही चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे फिलफौर जो है, हम पंजाब असम्बली हाल के पास बैठे हुए हैं, अब इससे ज़्यादा क्या और नेमत हो सकती है। तो कम से कम हमारी तो गैस क्या कहीं भी नहीं जानी चाहिए, बाकी हमें जो है ना गैस मुहैया हर तरीके से की जाए। जी बिल्कुल, ये आपने रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि उनके इलाके में गैस जो है वो ना चुकी है, जिसकी वजह से गैस ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है मुतल्लिका इंतजामिया से कि उनके गैस में जो ठीक है उमर जार, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एडवोकेट राना मोहम्मद आसिफ को तौहीन अदालत की सज़ा के खिलाफ एहतजाज का मामला। लाहौर हाई कोर्ट जजीज गेट के बाहर वकला ने शामियाने लगा रखे हैं। एहतजाजी कैंप में वकला मौजूद नहीं, लेकिन रकावटें मौजूद हैं, जबकि टेंट और रुकावटों के बायस माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट राना मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस का मामला गुज़िश्ता 6 रोज से वकला बरादरी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज है। आज संडे का रोज़ है, वकला तो यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे टेंट मौजूद हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है टेंट तकरीबन खाली है,
वकला का कोई शख्स यहाँ पे मौजूद ही, ना कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, रुकावटें उसी तरह खड़ी की गई हैं जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। वर्किंग डे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, इसके अलावा जो वर्किंग डे हो यहाँ से वकला के एहतजाज के बायस यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। आज संडे का रोज़ है, फिर भी इस एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम हो रही है। इस वक्त वकला का कोई एक शख्स भी यहाँ पे मौजूद नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी वकला से बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक राना मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जो है वापस नहीं लिया जाता, हम ये एहतजाजी धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इसके साथ आवाम को यहाँ पे टेंट लगाने से, रुकावटें होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम का कहना है कोई लोग यहाँ पे मौजूद नहीं, वकला यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन खाली टेंट वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुलिस कहाँ है, इंतज़ामिया क्या है, क्यों यहाँ पे जो रुकावटें हैं उनको हटाया नहीं जा रहा। जी ठीक है अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कब्ज़ा माफिया बदस्तूर सरगर्म। लाहौर की तहसील कैंट में कब्ज़ा माफिया का राज बरकरार। तहसील कैंट के मुख्तलिफ मौज़ाजात की 37 अरब 68 करोड़ मालियत की 942 के नाले राजी को जाली दस्तावेज़ात तैयार करके फ़रोख्त करने का इंकिशाफ। ऑफिस ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कमिश्नर लाहौर की वसादत से मरासला जारी कर दिया। मरासला के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। तहसील कैंट में 37 अरब 68 करोड़ मालियत की अराजी जालसाजी से फरोख्त करने में मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर मुलव्वस है। इंक्वायरी रिपोर्ट को अव्वलीन तरजीह के तौर पर मुकम्मल किया जाए। माली मुश्किलात का शिकार सूबे के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नया इम्तिहान शुरू। शहर में पार्किंग प्लाजे बन सके ना ही पब्लिक टॉयलेट्स, ताहम शहर की 20 मरकजी शाहराहों को मॉडल शाहराएं बनाने का फैसला किया गया है। शहर की 20 शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। और मोहम्मद आमिर जान ने तजावजात, बैनर्स, स्टेमर्स, बिल बोर्ड्स और मलबा फौरी हटाने के अहकाम जारी किए। 9 जोन्स की 20 अहम शाहराहों पर एलाइड महकमे ट्रैफिक पुलिस के हमरा ऑपरेशन करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने इब्तदाई तौर पर 20 शाहराहों को तजावजात, फ्लैक्स, बैनर्स और मलबा फ्री करार देते हुए शहर की सड़कों पर मलबा फौरी हटाने का हुक्म दिया। कमिश्नर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अफसरान ऑपरेशन की खुद निगरानी करें। शहर के 3 सरकारी अस्पतालों के मुर्दाखाने में रखी 45 अफराद की लाशें तदफीन की मुंतज़िर हैं। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस लाशों की शनाख्त और तदफीन का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। जनरल अस्पताल मुर्दाखाने में मजीद लाशें रखने की गुंजाइश खत्म हो गई है। और के बड़े सरकारी अस्पतालों के मुर्दाखाने नामालूम अफराद की लाशों से भर गए। सूबाई दारुल हुकूमत के 3 अस्पतालों में 45 लाशें मौजूद हैं, जिनसे ताफुन फैलने लगा है। म्यू अस्पताल में 35, जनरल अस्पताल में 8 और जिना अस्पताल में 2 नामालूम लाशें शनाख्त और तदफीन के मुंतजिर हैं, जबकि जनरल अस्पताल मुर्दाखाने में मजीद लाशें रखने की जगह खत्म हो गई है। पुलिस की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस लाशों की शनाख्त और तदफीन का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। नामालूम लाशों की शनाख्त और तदफीन के लिए संजीदा कोशिशें न होने के बराबर हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक 15 रोज से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद नामालूम लाशें मुर्दाखाने में पड़ी हैं। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दिहाड़ीदार तबके की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। शुरका की जानिब से हुक्मरानों और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की गई। जालमाना महंगाई और हुक्मरानों की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ दिहाड़ीदार तबका दुहाइयां देता फिर रहा है। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के खिलाफ मुजाहरे में शरीक यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हुक्मरानों से सख्त नाला हैं। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि सियासतदान इक्तदार की लड़ाई में मसरूफ हैं, जबकि आम आदमी मुआशी बदहाली के बायस अहले खाना के हमरा फाके काट रहा है। एक बंदा जो मजदूर है, 6 बच्चियों का बाप, वो आटा लेने गया और हुजूम के पांव तले कुचला गया। मगर इन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं कि लाखों मजदूर बेकार बेरोजगार फिर रहे हैं। ये सैलाब के बाद कोई 1 करोड़ के करीब मजदूर बेरोजगार हो गए, 3.25 करोड़ लोग मुतासर हुए, लेकिन हुक्मरान तबके को अपनी कुर्सी की, अपनी सियासत की पड़ी है। किसानों को सब्सिडी देवे ताकि गंदम किसान अपनी पैदा कर सकन और बेहतर हालात हो सकन और बड़े सस्ते मिल सकन। इस तरह सब्सिडी ना दी तो महंगाई बढ़ती जाएगी और बढ़ती रहनी है। मजदूरों का कहना है कि कई सालों से यौमिया उजरत में इजाफा नहीं हुआ। कई हुकूमतें बदली मगर किसी ने मजदूर का ख्याल नहीं किया। सियासतदानों ने मुआशी बदहाली का हल ना निकाला तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। मजदूरों ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, पहले बेरोजगारी कितनी है, पहले ये मजदूर देखें, लाखों में रोज भूखे जाते हैं, तो ये फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? हुक्मरान जिम्मेदार हैं। ये हुक्मरान इन मालकान के साथ बैठ के नेगोशिएशन करें, जो उनके मसाइल हैं वो हल करें ताकि मजदूर का चूल्हा जल सके। रोजमर्रा चीज़ों खरीदन की ताकत नहीं रख रहे, उसकी कुवत खरीद जी कमजोर घटती जा रही है और कुवत खरीद घटन के नाल
ਕਸਾਦ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5-5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। मौसम ठंडे साढ़े दिहाड़ियां नहीं लग रही, सानू सड़कों से लोग खलोन नहीं देंगे दुकान वाले। मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बदहाली से मजदूर बदतरीन हालात से दो चार है। हुक्मरान दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ फ्राहम करने के फौरी इकदाम करें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आपको बताएं कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। PTI की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए। अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा निगरान वज़ीर आला के लिए नामज़द किए गए हैं। PTI की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम तजवीज़। अहम मुलाकात वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से। अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा निगरान वज़ीर आला के लिए नामज़द किए गए हैं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस आमद। चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी राबता। मुलाकात में निगरान हुकूमत की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस आमद हुई, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से भी राबता। मुलाकात में निगरान हुकूमत की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। हल्का PP 152 में मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने यूनियन कौंसिल सतह पर मुंतखब यूथ विंग के अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तकरीब में लीगी रहनुमा महर इश्तियाक, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पंजाब शेख खुरम रोहिल अस्कर, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर वक्कास कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे, जबकि वारिस अली वारिस और दीगर नून लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की। तकरीब में राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि 2018 में नून लीग इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी हम पर इमरान खान को मुसल्लत किया गया और पाकिस्तान का रोशन सफ़र अंधेरे में पड़ गया। वो वक्त दूर नहीं, अब नौजवान ना सिर्फ इन डाकुओं को बेनकाब करेंगे, बल्कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की जानिब सफ़र दोबारा शुरू होगा। 2018 में जो इलेक्शन चोरी किया गया था, 2018 का इलेक्शन जो नवाज शरीफ के शेरों का इलेक्शन था, आप सबको याद होगा कि उस इलेक्शन से पहले फितना खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने दिए थे झूठ की बुनियाद पर। उस फितना खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी झूठ की बुनियाद पर। उस फितना खान ने बिजली के बिल जलाए थे झूठ की बुनियाद पर और मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में नाअहल करके। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबश्शिर इकबाल की लीगी रहनुमा मियां इमरान जावेद के हमरा कारकुनान से मीटिंग। कहते हैं पंजाब में इंतखाबात के लिए तैयार हैं, अवाम इमरान खान को मुस्तरद कर देंगे। लीगी रहनुमा मियां इमरान जावेद का कहना है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबश्शिर इकबाल ने ख़ियाबान अमीन में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि पंजाब में डाकू राज का खात्मा हो चुका और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान जावेद का कहना था इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि पंजाब की आवाम जानती है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही वो लीडर हैं जो दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करके अवामी मसाइल को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम फ़ज़ाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने फ़ज़ाइल बयान किए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल बयान किए और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम खिलाफत की तर्ज की सियासत और रियासत चाहते हैं, जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को पढ़कर हमें रियासत पर अमल दरामद करवाना होगा। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि मदीना रियासत का निफाज सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी पर अमल करके ला सकते हैं। सच ये है
کہ نہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی عمر بن خطاب جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی حیدر کرار جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی سیدنا عثمان جیسا آ سکتا ہے، تو مدینہ کی ریاست یا خلافت راشدہ کا نظام کیسے لاؤ گے آپ؟ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس طرز کی ریاست ہم چاہتے ہیں بن جائے، اس طرح کی ریاست بن جائے، وہ ریاست جو ماڈل ہے اس طرح کا ماڈل بن جائے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال روڈ گھڑی شاہو میں سجی کھانے لاہوریوں کا رش لگ گیا ہے، جبکہ خوابوں کے شوقین لاہوری سردی میں سجی باربیکیو اور توا پیس کھانے علامہ اقبال روڈ پہنچ کے مزید جان لیتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے۔ اس وقت میں علامہ اقبال روڈ گھڑی شاہو میں موجود ہوں، جہاں سجی اور دوسرے جو باربیکیو کے چیزیں ہیں ان میں اور چکن پیس وغیرہ کھانے کے لیے خوابوں کے شوقین لاہوری رات کے اوقات میں باہر نکلے ہیں۔ یہاں پر ایک شہریوں کا بڑا رش دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر دکان مالکان موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ شہری کیا چیز زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بتائیے گا آپ کے پاس یہاں کیا کیا ہوتا ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ لوگ یہاں پر جو ان سے ہماری اسپیشلٹی ہے سجی کی، لوگ یہاں پر سجی بہت زیادہ شوق سے پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ باربیکیو ہے، فاسٹ فوڈ ہے، تندوری چائے ہے، لیکن جو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں نا اس موسم کے حساب سے وہ مسالے دار سجی ہے، اور سجی ہماری الحمدللہ گھڑی شاہو میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ برگر کارنر کی ایک اسپیشلٹی ہے سجی کی۔ جی بالکل، شہری جو کہ سجی کھانے کے لیے اسپیشلی یہاں پر رخ کرتے ہیں گھڑی شاہو علامہ اقبال روڈ کا۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ سینئر صحافی توفیق بٹ کے بیٹے راہیل بٹ کی دعوت ولیمہ کی تقریب، سینئر صحافی، سیاستدان اور پولیس افسران سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی اور نو بیاہتا جوڑے کو نیک تمناؤں کے ساتھ مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ سینئر صحافی توفیق بٹ کے بیٹے راہیل بٹ کی دعوت ولیمہ کی تقریب فلیٹیز ہوٹل کے کرسٹل ہال میں منعقد ہوئی، جبکہ تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار، اداکار نیر اعجاز، نایاب حیدر، لیاقت بلوچ، سلمان بلوچ، عطاء الحق قاسمی، معروف عالمدین، ناصر مدنی، فیض چدر، جبکہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس فرید پراچا، سینئر صحافی افتخار احمد، امین حفیظ، ارشاد بی انجم، سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان، جی ایم سکندر، شاعرہ سغرا صدف، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، سابق ایم پی اے ماجد ظہور، خورشید قصوری، خواجہ سلمان رفیق، انپٹ ہیڈ سٹی 42 زین العابدین، خواجہ احمد حسان، جہانزیب نذیر، امجد جاوید سلیمی، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب، سابق چیف سیکریٹری کامران افسر، سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، سی سی پی او لاہور غلام محمود جوگر، علی معین، بلال صدیق کمیانہ، اطہر اسماعیل، امجد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ الحمرا آرٹس کونسل میں دو روزہ تھنک فیسٹ اختتام پذیر ہوا۔ تھنک فیسٹ کے دوسرے روز تعلیم، سیاسی، سماجی اور آرٹس کے عنوان مختلف سیشن میں زیر بحث رہے۔ فیسٹ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ دوسرے روز پہلے سیشن میں پاکستان پولیٹیکل اکانومی کے عنوان پر سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گفتگو کی۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا ملک میں 22 لاکھ میں سے 30,000 لوگ ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان ٹھیک نہ چلنے کا قصوروار IMF یا چائنا نہیں۔ اگر آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو امپورٹ ڈیوٹیاں کم کرنی پڑیں گی پاکستان میں۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ کو مطلب آپ کو یہاں پر، میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ ایک 5% مجھے ایڈیشنل ٹیکس لگا دو تو کمپنیوں کے اوپر جو 10% ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں، چاہے وہ سویٹ ٹافی بیچ رہی ہوں، چاہے وہ شیمپو بیچ رہی ہوں، چاہے وہ پانی بیچ رہی ہوں۔ اگر آپ اپنا 10% ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، 5% ایڈیشنل ٹیکس دو گے۔ تھنک فیسٹ میں ٹیکنالوجی اور الیکشن، کیا سیاستدان پاکستان کی اصل پرابلم کے موضوعات پر بھی سیشنز منعقد ہوئے۔ تھنکنگ ریکوائرز یو ٹو ریفلیکٹ اپون دا پاسٹ ایز ویل، اور وہ ریفلیکشن ضروری ہے۔ سو یہ جتنے اس طرح کے میلے لگیں گے نا، اتنا ہم واقعی we'll be living up to our قومی ترانہ۔ اس طرح کے فیسٹیول میرے خیال سے صرف لاہور کے سینٹرل بڑے ہالز میں نہیں ضروری کہ ہوں، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں بھی ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ تھنک فیسٹ میں شاعر، سیاسی، ادبی، سماجی، فنکار اور کاروباری شخصیات سمیت یوتھ بھی شریک ہوئی۔ شرکاء نے مثبت سوچوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے میلوں کا بڑی تعداد میں منعقد کروانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔